स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। ये 4 महीने डालेंगे लाडली बहन योजना में पैसे, बाद में बोलेंगे स्कीम बंद होगी। ओनली बीजेपी। क्यों ऐसा? बस ऐसी बीजेपी है, कोई कारण नहीं है। हाँ, अंधभक्त। अंधभक्त ऐसा वाला भी सीन है क्या? आज गरीब कमाएंगे क्या? टैक्स भरेंगे। 100 रुपये हमने कमाना, 45 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स देना, क्या मतलब है कमा के? नमस्कार, स्वागत है आपका माहौल क्या है के माध्यम से। यूएसएन न्यूज की टीम लगातार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जनता के बीच माहौल क्या है। इसी कड़ी में आज हम जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनकी चर्चा जनता के बीच हो रही है, वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर जनता बात कर रही है, बहस कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव को उन मुद्दों के सहारे देख रही है या सोच रही है कि यही वो मुद्दे हैं जो चुनाव में महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आज महाचुनाव में माहौल क्या है, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यानी कि दिव्येश द्विवेदी और कैमरे के पीछे मेरे साथी लोकेश मोहिते ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल क्या है और चुनाव के मुद्दे क्या हैं। एक दुकान में हम बैठे हुए हैं और ये पीओपी और हार्डवेयर की दुकान है। हमारे साथ इस दुकान के मालिक हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल क्या है। आपका नाम बता दीजिए पहले। क्या? मनीष जायसवाल। तो जायसवाल जी, ये बताइए कि कुछ ही महीनों के बाद में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव का क्या माहौल है और क्या लगता है आपको कि कौन कौन से मुद्दे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? इस बार विधानसभा जो चुनाव है वो सब बोगस काम है, सीधी सीधी बात है। क्यों? ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं, योजनाएं निकाल रहे हैं जबरदस्ती की। लाडली बहन योजना चल रही है जबरदस्ती, तो 4 लोगों को फंसा रहे हैं। तो फंसा कौन रहा, पक्ष या विपक्ष, सरकार या विरोधी? सरकार। और विरोधी? विरोधी तो सीधे है। विरोधी सीधे? आप कांग्रेसी है क्या? राष्ट्रवादी वाले हैं? नहीं, हम कोई नहीं है। अच्छा, हम कोई नहीं, हम आम जनता है। सरकार के विरोधी है? हम विरोधी भी नहीं है। हाँ। मगर ये लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, सीधी सीधी बात। ये 4 महीने डालेंगे लाडली बहन योजना में पैसे, बाद में बोलेंगे स्कीम बंद होगी। तो पहले तो ऐसे ही सवाल उठ रहे थे जब सरकार ने ये अनाउंस किया ये स्कीम के बारे में, तो बोले कि पैसे ही नहीं आएंगे। तो लोगों के मन में भी ये सवाल था कि पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर पैसे आना शुरू हो गए। तो पैसे आना शुरू हुए ना। हाँ। क्यों हुए? अभी 3 महीने बाद चुनाव है आपका, तो अभी तो देंगे ना। 2 महीने के एक साथ दिए हो 3000 रुपये। उसके बाद में तो बोलेगा कि है ही नहीं पैसे, फंड ही नहीं आ रहा। वो तो बेचारी जो बहने को दिया है वो तो खत्म हो गया। तो क्या आपको लगता है कि सरकार वापस आएगी क्या? अब ये क्या बता सकते हैं, बीजेपी है और ये कांग्रेस है। बीजेपी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है वो तो आपको भी मालूम है, वो क्या नहीं कर सकती। अच्छा, ये लाडली बहना के अलावा भी और कोई मुद्दा है क्या? व्यापारियों का क्या मुद्दे हैं? व्यापारी तो खत्म है पूरे, व्यापारी तो खत्म हो गए पूरे। अरे भर भर के जीएसटी भर रहे हैं व्यापारी और आप बोल रहे हैं कि खत्म है। अरे तो हर जगह तो उन्हें ला के रखा है, जीएसटी भरो, ये भरो, वो भरो, क्या क्या नहीं भरने लगा रहा हो, है कि नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंकल जी की बड़ी नाराजगी है, सरकारी जो सिस्टम है उससे नाराजगी दिखाई दे रही है। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। तो अब एक और दुकान में हम आ गए हैं और कोशिश ये हो रही है कि अलग अलग तबके के जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करें। तो ये दुकान है, यहाँ पर आइसक्रीम और तरह तरह के जो है जूस और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हम बातचीत करते हैं इनसे। आखिर आप क्या खिलाते पिलाते क्या हैं? बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे यूनिक है सिटी में। फ्रूट शेल्स के अंदर टोटली नेचुरल आइटम्स हम खिलाते बना के लोगों को, जो कि आइसक्रीम वगैरह डाल के? आइसक्रीम नहीं डालेंगे हम इसमें। जैसे टोटली फ्रूट से बनता है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ों से बनता है, एक हेल्दी आइटम है। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव होने वाले हैं, वोट डालते हैं आप? क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? माहौल बन गया है कि बनने का और कौन कौन से मुद्दे हैं? माहौल तो बन गया है अच्छा,
अभी देश में फ़िलहाल जो कुछ चल रहा है, बहुत उथल पुथल मची है अभी तो फ़िलहाल, है ना। किस तरीके की उथल पुथल मची है? बहुत सारी चीज़ है, जैसे कोलकाता वाला केस चल रहा है अभी, दिल्ली में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो इस वजह से टक्कर का मुकाबला होने वाला है। अच्छा माहौल तो अच्छा बन रहा है फ़िलहाल, कंट्रोवर्शियल हो गया एक तरीके से कह सकते हैं इसको। विधानसभा चुनाव से पहले जो स्थितियां हैं वो कंट्रोवर्शियल हो गई हैं, हाँ एग्जैक्टली उसका रिफ्लेक्शन विधानसभा चुनाव में होगा ऐसा लगता है? फॉर श्योर होगा, क्योंकि ये जो कुछ भी होता है हमारी सोसाइटी में, अल्टीमेटली इसी से तो लोगों के माइंडसेट बनते हैं, है ना। जो भी किसी व्यक्ति को भी हम चुनते हैं हमारे सिटी में, हमारे एरिया में, है ना, उसके बेसिस पे ही तो चुनेंगे कि क्या काम हो रहा है या फिर क्या सिचुएशंस बन रही है। बात तो जो सिचुएशन है उसके आधार पे नई सरकार चुनी जाएगी ऐसा कहना है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। अरे अंकल जी 1 मिनट बात करिए, अरे बात करिए, अरे क्यों नहीं कर सकते आप चुनाव के बारे में? विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? अभी तो माहौल उठा का है, अभी तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ है कि डेट ही डिक्लेयर नहीं हुई है, ना विधानसभा की हुई है, ना एनएमसी की हो रही है। तो जब तक डेट डिक्लेयर नहीं होगी तो उत्साह कहाँ से आएगा? तो कोई माहौल नहीं लग रहा है? हाँ, कोई माहौल नहीं है, उत्साह भी नहीं? कुछ नहीं सिर्फ आपस में लीडर लोगों ने बातों ही कर रहे हैं, लेकिन जब तक डेट डिक्लेयर होगी उसके बाद ही तो माहौल बने। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जिस तरीके से नेता बात कर रहे हैं माहौल बन गया है। नहीं, कोई माहौल नहीं बना है, डेट सामने आएंगी और वो सोचेंगे कि आपको क्या करना है। अच्छा, आपने एनएमसी चुनाव का जिक्र किया, एनएमसी के चुनाव नहीं हुए हैं, तो आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ रहा है? नागपुर वाले जब नागपुर के नगर सेवक ही नहीं रहेंगे तो सेवा कौन करेगा नागरिकों की? उनके लिए सेवक तो जरूरी है ना, एक लीडर तो चाहिए ना काम करने के लिए। जब नगर सेवक ही नहीं रहेंगे तो नगर का वार्डों का कौन देख रेख करेगा? उनका कौन साफ सफाई, ये वो काफ़ी चीज़ें होती है। डेंगू और आज आपका चिकनगुनिया का देख लीजिए कैसा प्रकोप है नागपुर के अंदर। तो ये सब चीज़ों को कौन देखेगा? नगर सेवक तक कंप्लेंट पुराने हैं बेचारे, सुन रहे कर रहे, बाकी लोगों नए जब तक अपॉइंट नहीं होंगे तो उनकी क्या चलेंगी? अच्छा एक बात बताइए, नगर सेवक नहीं है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो पब्लिक को जो नगर सेवकों की नहीं होने की वजह से जो तकलीफ हुई उसका असर विधानसभा चुनाव में होगा क्या? डेफिनेटली होगा। कैसे होगा? भुगतान करना पड़ेगा विधायकों को, क्योंकि उनको आखिर नगर सेवक काफ़ी सपोर्ट करते हैं विधायकों को अपनी सीट लाने में, नंबर लाने में, बट वो नगर सेवक ही नहीं रहेंगे तो उनको सपोर्ट कम मिलेगा। वही पब्लिक में उत्साह यही रहेगा कि नगर सेवक ही नहीं है और विधानसभा का आप चुनाव करवा रहे, इतने सालों से आप उसको पेंडिंग रखे हुए। आप बात नहीं कर रहे थे, लेकिन बात कर रहे हो तो बिल्कुल पते वाली बात कर रहे हो। नागपुर शहर की कई पहचान है और एक पहचान नागपुर का तर्री पोहा भी है। तो ऐसी एक दुकान में हम हैं जहाँ पर तर्री पोहा जो है वो दिया जा रहा है, और पोहा जो है ऐसा है कि नागपुर में आप कभी भी खा सकते हैं। आप नाश्ते के लिए खा लें, खाने के लिए खा लें, और रात में भी लोग खाते हैं क्या पोहा? 11 बजे खाते हैं, फिर तो खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। नहीं। अच्छा ये बताइए कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नागपुर में चुनाव का माहौल क्या है। कुछ ही महीनों के बाद में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अभी अपने को उतना आइडिया नहीं है। क्यों इतना कुछ हो रहा है राज्य में? आइडिया नहीं है सर अपने को। आइडिया नहीं। हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या माहौल है विधानसभा चुनाव का। यहाँ कुछ लोग हैं जो चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, इनसे बात। क्या माहौल है चुनाव का? नहीं ठीक है, जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसी हिसाब से इस बार भी शायद ऐसा लगता है कि अल्टी पल्टी तो होगी थोड़ी बहुत कुछ जगह पर। कुछ जगह महाराष्ट्र में क्या लगता है कि क्या माहौल होगा? महाराष्ट्र में जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए भी सेम शायद कई जगह मिक्स रिजल्ट आ सकते हैं। मतलब ले दे के मिली भगत वाली सरकार ही बनेगी और कुछ नहीं। और नागपुर में क्या लगता है वो क्या माहौल रहेगा? बीजेपी ही रहेगा। देवेंद्र फडणवीस? हाँ, उनको तो आना ही है। उनको आना ही है। अरे बीते कुछ दिनों में ये हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस चूंकि पार्टी के, बीजेपी के अपने आप में बड़े लीडर हैं, इस विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ये देखा जा रहा है कि सारा का सारा जो चुनाव है वो उनके इर्द गिर्द हो रहा है और उनके ऊपर में खूब अटैक भी हो रहे हैं। सही में अटैक हो रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? पॉलिटिक्स है तो वो तो होना ही है, उससे कोई बचा भी नहीं है, तो जायज़ है कि वो होने ही वाला है। अच्छा ये बताइए कि कौन कौन से मुद्दे हैं आपको लगता है कि जो विधानसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव होगा? आज़ादी के बाद से जो बेसिक मुद्दे हैं वही अभी तक चल रहे हैं। जैसे कई जगह पे पानी का है, धूप छाँव में मतलब जो भी हो रहा है, धूप काले में पानी नहीं है। लाइक पश्चिम महाराष्ट्र में कुछ जगह पे वो अभी बीच है, और कई जगह नेशनल हाईवेज़ और हमारे स्टेट हाईवेज़, ये सारी चीज़ें हैं। बच्चों को लेके एजुकेशंस का तो चल ही रहा है,
प्लस जो अभी आरक्षण के नए मुद्दे आ रहे हैं वो एक मुद्दा है और कुछ नहीं। तो उसका इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में भी होगा। हाँ होगा, बट विदर्भ में शायद आरक्षण का इतना नहीं होगा जो उस साइड होने वाला है। और लाडली बहना का वो उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मुझे सच में वो पसंद तो नहीं है वैसा, क्योंकि दिक्कत है। ठीक है, हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। अरे भाई साहब जल्दी में है, 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या? हाँ बोलिए ना सर। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे रहेंगे? कि नागपुर जो शहर, स्पेशली सिर्फ नागपुर को पर्टिकुलरली, बाहर का तो मैं नहीं जानता उतना अच्छे से, लेकिन नागपुर को देखते तो नागपुर में फिलहाल अभी पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सारी तरफ कंस्ट्रक्शन है। तो मेरे को ऐसा लगता है जनता उससे थोड़ी सी परेशान है। कंस्ट्रक्शन से तो विकास हो रोड का विकास हो रहा है, लेकिन कैसा हर रोड ही खुदा हुआ है ना, थोड़ा सा पहले बन जाए, थोड़ा सा डाइवर्शन के लिए भी रोड चाहिए ना सर, क्योंकि आधा घंटा आप लोग ट्रैफिक में अटक रहे हैं, तो वो एक चीज़ थोड़ा सा मेरे को लगता है कि वो ठीक होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में नागपुर में जो कंस्ट्रक्शन की वजह से आप जैसा कह रहे हैं कि दिक्कत हो रही है, वो मुद्दा रहेगा? नहीं, अभी मैं इतना पर्टिकुलरली तो नहीं बता सकता कि वही मुद्दा रहेगा अगर पब्लिक के मन में ये सारी चीज़ें। हाँ, क्योंकि मेरे से जो लोग मिलते हैं, एक्चुअली मैं फील्ड वाला हूँ, तो मेरे से जो मेरे कलीग्स लोग मिलते हैं तो अरे यार वहाँ का रोड जाम है, अरे वहाँ से रोड बंद है, वहाँ पे पानी जमा हो गया तो उधर से गया, तो वो सारी चीज़ें होती है थोड़ा बहुत। सर से भी हम बात करेंगे। सर ये बताइए कि आप भी फील्ड के ही आदमी हैं जी, क्या लगता है आपको क्या मुद्दे होंगे इस बार? शिक्षा और रोजगार पर ही मैं बोलता हूँ कि ज़्यादातर बातें होनी चाहिए और गवर्नमेंट ने उस पर ही ज़्यादा काम करना चाहिए, शिक्षा और रोजगार के विषय। लेकिन ये तो अभी महाराष्ट्र में तो अपने यहाँ हो रहा है कि पर्सनल अटैक ज़्यादा हो रहा है। हाँ, अब होता है, वो तो चलते ही रहता है, पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स से चलते ही रहता है। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत ना हो तो। चुनाव के बारे में, विधानसभा चुनाव होने वाला है। अरे हाँ, ऐसी मतलब कि आपके ग्रुप में भी ये ज्ञानी आदमी है, ये पॉलिटिक्स पे पकड़ रखते हैं। पॉलिटिक्स में उस्ताद आदमी है वो, एक्सपर्ट पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट आते हैं, तो एक्सपर्ट आदमी से बातचीत करने में मजा आएगा। ये बताइए कि कुछ दिनों के बाद में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, क्या लगता है कि कौन से मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं, और जिस तरीके से पॉलिटिक्स जा रही है चुनाव से ठीक पहले, वो सही दिशा है या इस दिशा को बदलना जाना चाहिए? का चुनाव तो सर डेवलपमेंट के इस पे होगा। इन्होंने जगह जगह सड़कें बनाने के लिए काम शुरू किया है और जनता मोस्टली परेशान है। काम ये शुरू कर देते हैं, शुभारंभ कर देते हैं, हथौड़ा मार देते हैं, उसके बाद इनके काम ही पूरे नहीं होते। विधायक के पास जाओ तो स्टेट गवर्नमेंट की बात बताता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात बताता है, और ये ऐसे घुमाते रहते हैं जनता को। जनता इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। मुद्दे क्या क्या होंगे आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव? तो हमारे लिए तो ये एक बड़ा मुद्दा है। कौन सा? ये जो कंस्ट्रक्शन, जो इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन जगह जगह ट्रैफिक है, बहुत तकलीफ हो रही है हर जगह, मतलब गड्ढे खुदे भी है, बस यही बहुत दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। तो आप लोग जो है वोट डालेंगे तो ये सब बातों को ध्यान में रखें। 100% ये सब बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए ही वोट डालेंगे, और लोकसभा में भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हैं। तब तक के तो काम हो जाना चाहिए। नहीं, लोकसभा तो ओनली बीजेपी। क्यों ऐसा? बस ऐसी बीजेपी है, कोई कारण नहीं है। अच्छा, हाँ, अंधभक्त। अंधभक्त ऐसा वाला भी सीन है क्या? अच्छा ये बताओ, आपकी लाडली बहना योजना जो शुरू की है सरकार ने, इसका फायदा होगा क्या? अब फायदा तो दिखेगा अभी आगे फ्यूचर में, 100% होगा फायदा। गवर्नमेंट है, कुछ सोच के डिसीजन लिया होगा ना, और जो बैठे हैं कुर्सी पे अपने से ज्यादा ज्ञानी है तभी वहाँ बैठे हैं, है ना। तो आपके मेरे इंटरव्यू से, अपने सवाल से इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फायदा तो होगा, डेफिनेटली होगा। जो सरकार में बैठे वो ज्ञानी है, ऑफ कोर्स है ना भैया, तभी ज्ञानियों से ज्ञानी भी लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल लड़ेंगे ना, लड़ना ही चाहिए, और अब फायदा तो बिल्कुल होगा उससे। लाडली बहना के अलावा और कौन सा मुद्दा हो? बस वही डेवलपमेंट का मुद्दा होगा, और कुछ तो है नहीं कुछ, बाकी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, कोई अलग नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है। डेवलपमेंट चाहिए बस, और कुछ नहीं है। डेवलपमेंट चाहिए बस, यही मुद्दा रहेगा, और इसी को सोच के जो है वो पब्लिक अपना वोट करेंगे। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ एक मिस्त्री हैं काका, और गाड़ी बना रहे हैं। ये बताओ, कुछ दिनों के बाद में राज्य में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है आपको, क्या माहौल है? देखो अभी मालूम पड़ेगा क्या है माहौल अभी। अच्छा, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो बहुत है, रोजगार नहीं है, काम धाम नहीं है, खाली पीली बैठे हम लोग, धंधे नहीं है। क्यों बाबा जी, काम ही नहीं है। सवेरे से 10 रुपए का भी काम नहीं है। लेकिन चुनाव में मुद्दे क्या हैं? मुद्दा बोले तो ये क्या करेंगे अब,
महंगाई पुराने गाड़ियाँ सब खत्म हो गई। हम पुराने मिस्त्री है, पुराने कारागीर है, अभी सब नया नया आइटम है। अब वो जो करते हैं वो कर रहे हैं, बाकी तो हम तो लंग हो गए अब। अच्छा, आप लंग हो गए। बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता होगा। अपने नागपुर की भाषा भी जो है ना वो बहुत शानदार है। लंग हो गए, कहाँ जा रहे, हाँ अच्छा, और भी मालूम है क्या कौन कौन से शब्द है नागपुरी भाषा के? बहुत बड़े बड़े शब्द है सर, क्या बताएं आपको। तो आप बता दो हमारे। अभी तो बताया, अभी लोकल लैंग्वेज होती है अपनी, जैसे ज्यादा करके मैकेनिकल लोगों के अंदर अभी क्या रे बब्बा किधर इसी प्रकार के रहते, क्या वजीरंटिया ऐसा मतलब बहुत सारे, और बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा। अरे मेरा फोटो चल रहा है और नागपुर की भाषा भी फेमस हो रही है। नागपुर की भाषा तो देखिए कैसे अपने यहाँ तो जो भी बोलने वाले मतलब एकदम रफ बोलते हैं बुट्टे, जो बोलने वाले हैं लड़के जैसे एकदम ही रफ यूज बोलने का उनका। आप किसी को भी लड़के बोलना कि पोट्टे बोलना? नहीं, अपने यहाँ तो लड़के पोट्टे वाला शब्द तो है ही नहीं, अपने यहाँ लड़के बोलते हैं अपने यहाँ तो पोट्टे वाला लौंडे ये शब्द चलते अपने यहाँ, वो थोड़ी है कैसा मतलब अभी क्या क्या बोल रहे। अच्छा ये बता दो, आपके नागपुर में क्या लगता है कि नागपुर की जो पब्लिक है वो क्या सोचती है कि जो विधानसभा चुनाव के मुद्दे हैं? यार उस बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते, विधानसभा चुनाव के बारे में। हम तो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं और राजनीति में हमारे को उतना इंटरेस्ट रहता है। कोई मुद्दे तो होंगे ना आप लोगों के भी मुद्दे? नहीं, ऐसा कोई मुद्दे का तो कुछ है ही नहीं, कोई मुद्दे नहीं। नहीं ऐसा कोई। आप बता रहे हैं कि ये जो मिस्त्री काका ये बड़े जानकार हैं, ये बताओ क्या लगता है क्या मुद्दे हैं? कुछ अरे अपने पास कुछ नहीं है मुद्दे वगैरह ऐसा कुछ, बस काम करो और पेट भरो अपना, बाकी कुछ नहीं। जो ग्राहक आ रहे होंगे वो बताते होंगे ना कि चुनाव है तो क्या है? काम से फुर्सत नहीं तो क्या बताएंगे, उनके साथ बातचीत करें। काम से फुर्सत नहीं, सरकार को चुनना है लेकिन काम से फुर्सत नहीं। सरकार अपना काम करती है, अपन अपना काम करेंगे भैया। सरकार अपना काम करती है, ये अपना काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये लोग जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ एक और मिस्त्री हैं, हम इनसे बात करते हैं। आज मिस्त्रियों से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ये बताइए कि विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है माहौल बन गया है कि? भाई राजनीति के बारे में, सियासत के बारे में कुछ पता नहीं अपने को। सियासत के बारे में कुछ पता नहीं? सियासत में इंटरेस्ट नहीं लगते हम लोग। क्यों? 2 टाइम की रोटी का सोचना पड़ता हमको, सियासत सोच के क्या करेंगे। तो जो 2 टाइम की रोटी के लिए भी जद्दोजहद करते हैं उनके भी तो कुछ मुद्दे होते होंगे। मुद्दे हमारे कौन सुनेगा हमारे मुद्दे? सरकार ही ऐसे बन के बैठी है, क्या करेंगे। सरकार अच्छी बिठाओ, लीडर अच्छे बिठाओ। जो आजकल के लीडर अच्छे नहीं है। जो 2 टाइम की रोजी रोटी कमाता उसको सुकून नहीं है तो क्या काम की सरकार यार, बोलो ना। अच्छा, पहले की आम जनता को तकलीफ है तो ऐसी सरकार क्या काम की? पहले की सरकार जो थी कांग्रेस की, पहले कोई तकलीफ थी इतनी? पहले इतनी महंगाई थी, आज गरीब कमाएंगे क्या, टैक्स भरेंगे। 100 रुपये हमने कमाना, 45 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स देना, क्या मतलब है कमा के। ये भी सही बात बोले आप। एक हम अंकल, अच्छा कमा रहे आप और भर रहे सरकार को। अंकल जी हैं दुकान में, कहीं कि ये अपने ऑटोमोबाइल की दुकान है। ये बताइए कि चुनाव होने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है? नहीं तो ये इलाके में तो बीजेपी आती है ना, बस बीजेपी आती है, पर मुद्दे जो हैं, मुद्दे क्या मुद्दे हैं आपको लगता है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं यार, गरीबी है, बेचारी है, लाचारी है, सब बहुत कुछ है। मगर क्या करेंगे, आदमी को तो पेट भरना ही है ना भैया। पर ये गरीबी का वाला जो मुद्दा है वो ये तो खत्म होना नहीं है बाबा, ये मुद्दे अभी खत्म होना नहीं है। गरीबी और बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली है, समझे। इस बार क्या लग रहा है कि चुनाव में क्या मुद्दे हैं? लाडली बहना मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है, बहुत कुछ है। मगर देखो पश्चिम से तो यहाँ से ये देवेंद्र ही आते हैं। अच्छा, दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र ही आएंगे और उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम बात कर रहे हैं। कि नागपुर जिले से कांग्रेस की 8 सीट आ रही है। अच्छा, 8 अभी से प्रेडिक्ट कर दिया आपने? 20 से चोट पे। कांग्रेस के वर्कर हैं आप, चोट पे बोल रहे हैं? 8 सीट 8 सीट कांग्रेस की नागपुर जिले से। अच्छा। और बीजेपी की 4। अच्छा, 12 सीटें रहती है। हाँ 4 बीजेपी आ रही है हाँ। और 8 कांग्रेस आ रही है। अच्छा, ये आपने कुछ सर्वे वर्वे कराया है क्या? नहीं, समझ में आ रहा है ना माहौल देख के। हाँ। अब यहाँ का माहौल ऐसा है कि बीजेपी के रहता है। देवेंद्र साहब का काम बहुत अच्छा है, नितिन साहब का काम अच्छा है। और नितिन साहब तो मैं तो बोलता ना, वो कैसी भी खड़े हो जाए तो चुन के आ जाए, वो आदमी है, कार्यकर्ता वैसे अच्छे काम कर। मुद्दे क्या है? ये अभी कुछ लोग बता रहे थे कि नागपुर में जो बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत काम हो रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। यार वो तो होने ही यार, चलते ही रहेगा ना, वो तो चलते ही रहेगा ना। मुद्दे गरीबी तो बढ़ते रहेंगी, कम नहीं होने वाली अभी।
कम नहीं होने वाली है, बढ़ती ही रहेगी। तो इस तरीके से हमने कुछ लोगों से बातचीत की, हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी बात जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल क्या है और विधानसभा चुनाव के मुद्दे क्या हैं। ये बताइए कि हम निकले हैं जानने के लिए कि विधानसभा चुनाव में आखिर क्या मुद्दे हैं, क्या माहौल है। तो क्या लगता है आपको कि जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कौन से मुद्दे हैं? चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है, जिस हिसाब से करंट सिचुएशन इस सरकार की चल रही है, ना कहीं इधर है ना कहीं उधर है, रोज़ नए नए मुद्दे। इसमें एक आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशानी में है, जिसके तहत बच्चों की शिक्षा का विषय हो गया है, बेरोजगारी का विषय हो गया है, दिन भर जो महंगाई का जो मुद्दा है, इन सब विषयों को लेकर पब्लिक त्रस्त है। अब आने वाले विषय इलेक्शन में समझ में आएगा क्या होता है। तो कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेके जो है पब्लिक त्रस्त है। तो जब चुनाव होता है, वोट डालने जब पब्लिक जाती है, तो वो किसी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को देखती है या जो हवा बहती है चुनाव से पहले उसी के हिसाब से अपना मूड बना के वोट डालती है? 5 साल के कार्यकाल को देखती है कि उन्होंने गए 5 साल में क्या क्या डिसीजंस लिया, जो आम पब्लिक के फेवर में कितना रहा, जिसको देखते हुए आगे वो क्या क्या और करना चाह रहे, इस हिसाब से रहेगा। इस हिसाब से बातचीत होती है। हम इस दुकान के जो मालिक हैं उनसे हम बात करेंगे। आ जाओ आप इधर, आपकी कुर्सी पे मैं बैठ गया था। अरे बैठिए बैठिए, आप बैठिए। आप मालिक हैं दुकान के। नहीं, विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या माहौल लगता है? माहौल क्या लगता, जनता तो पूरी नाराज है। क्यों? बनाने का काम चालू है जनता को। क्यों? लाडली बहन लाडला भाई, अरे पर इससे फायदा हो रहा है, सरकार बोल रही है। सब लोग परेशान है बेचारे। क्यों? जिले में जाओ, डॉक्यूमेंट बनाओ, ये करो वो करो, बैंक वाले घुमा रहे। आपके घर के लोगों ने भरा है कि किसी लाडली बहन के लिए लाडला? कोई नहीं भरते हम लोग। क्यों? कुछ नहीं, थोड़े दिन के लिए है वो। ये सबके दिमाग में ये है कि थोड़े दिन के लिए। थोड़े दिन के लिए। पर ये मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि जब तक उनकी सरकार रहेगी तब तक ये योजना चलती रहेगी। तो वो राजकारण का चक्कर है वो अगर ये बोलेंगे नहीं तो लोग मतदान कैसा करेंगे? अच्छा ये बताओ कि आप बोल रहे हो कि किसी भी स्कीम में आपने भरा नहीं है फॉर्म, तो कबाड़ी के बिजनेस में बहुत फायदा है क्या? ऐसा बोलते हैं कि कबाड़ी का बिजनेस बहुत फायदेमंद रहता है। फायदा नहीं, पेट तो भर रहा। देखो जो आदमी जिस भरोसे के ऊपर आप पेट भर रहे हैं उसको बुरा नहीं बोल सकते। आप फायदे का धंधा है। आप जैसा मेरे पास में आए हैं, आप भी फायदे के लिए आए, समझे क्या? हमारा काम है वो। हो, ड्यूटी मेरी भी ये ड्यूटी है। 2 पैसे मिलते बाल बच्चे पालता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बताओ तुमको मालूम है आप अरे क्यों बातचीत नहीं करते हैं? राजनीति पे बहुत सारे लोग बातचीत ही नहीं करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग बहुत हद तक बातचीत करते हैं और बहुत गहरी बातचीत करते हैं। हम कुछ और लोगों से जानेंगे कि आखिर चुनाव में मुद्दे क्या है। तो हम मुद्दों की बात कर रहे हैं और चलते चलते हम एक मेडिकल शॉप में आए हुए हैं। रामदास पेट ये इलाका है, यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ एक सर हैं। ये बताइए आपका नाम पहले तो बता दीजिए और दूसरा ये बताइए कि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कि कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या माहौल है। आपका नाम बता दीजिए और बताइए कि क्या माहौल है। मेरा नाम अजय अग्रवाल है। और क्या माहौल है चुनाव? नई स्कीम कुछ आई है गवर्नमेंट की, वो सुनने में आ रही है, लाड़की बहन योजना, और बाकी तो ठीक है, बीजेपी अच्छा ही काम कर रही है। देखो आगे क्या होता है। क्या लगता है कि मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? लोगों का सोचना हो सकता है कि 50-50 चांस दोनों पार्टियों का है, बीजेपी और एमवीए, जो देखते हैं। और मुद्दों को लेकर ऐसी स्पष्टता अभी तक नहीं आई कि क्या मुद्दे होंगे? मुद्दों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। जो पुराने मुद्दे हैं वही चल रहा है। जीएसटी का जो है प्रॉब्लम वो वैसे ही है, और बाकी सिक्योरिटी वाला मामला ठीक है, बिजनेस कम ज़्यादा है, बाकी सब ठीक है। सेफ्टी सिक्योरिटी नागपुर महाराष्ट्र में ज़्यादा है बाकी सबसे। जैसे क्या एक दुकानदार होता है वो ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता है, तो ज़्यादा आइडियाज़ उसको आते हैं। तो क्या लगता है कि क्या पब्लिक के बीच में क्या माहौल है? हमारे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए, और बाकी तो फिर जो सबके वोट है, अब जितने लोग हैं नागपुर के 30-40 लाख लोग हैं, तो वोटर 10-12 लाख वोट है, जो वो सब लोगों का विचार होगा वो आएगा। लेकिन एक चीज़ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है
उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पब्लिक है नागपुर की वो थोड़ी सी परेशान हो गई है बहुत ज़्यादा। मेरे को लगता है वो तो पूरे इंडिया में चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। अब वो नागपुर में अलग थोड़ी हो रहा है, पूरे इंडिया में ही रोड बन रहे हैं, पूरे इंडिया में डेवलपमेंट होगा तो 2-4 साल जो तकलीफ झेलनी तो पड़ेगी सबको, आगे आगे बढ़ना है तो। जहाँ तक महाराष्ट्र के चुनाव की बात है, मैं समझता हूँ कि मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अब राजनीतिक रूप से मुद्दे जो है दल बदल के, दलों में तोड़ फोड़ के, और जिस प्रकार से जो है बंटवारे राजनीतिक दलों में हुए हैं व्यक्तिगत तरीके से, वो सबका असर आने वाली राजनीति में दिखाई देने वाला है। आर्थिक रूप से सरकार किस दिशा में बढ़ रही है वह भी एक चिंता की स्थिति है, क्योंकि जो भी योजनाएं सरकार जनता के हित के नाम पर दे रही है उसका बोझ भी अंततः सरकार के खजाने पर पड़ेगा। जिक्र लाडली बहन कह सकता हूँ मैं, लाडली बहन हो या कोई भी योजना हो जो चुनाव के अवसर पर जो है इस प्रकार से प्रलोभन के रूप में दी जाती है, और फिर जो जातीय जनगणना का भी मामला महाराष्ट्र में जोरों पर चल रहा है उस पर भी सरकार को सजग होकर के निर्णय लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो राजनीतिक परिवर्तन की संभावना अधिक है। राजनीतिक परिवर्तन की संभावना अधिक है ऐसा आपको लग रहा है, पर बाकी के जो मुद्दे हैं आपको लगता है कि चुनाव जो होने वाला है उसमें बहुत तरह से स्पष्टता एक तरीके से आ गई है कि इन मुद्दों पर चुनाव होगा, ये मुद्दे हैं, या कि जो लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि माहौल ऊपर से कुछ और दिख रहा था लेकिन अंदर से अंडर करंट कुछ और चल रहा था। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव के समय जो स्थितियां बनी वह भी कोई आकलन किसी ने भी नहीं किया था, उसी प्रकार अभी जो वर्तमान विधानसभा के चुनाव संभावित है उसमें भी कुछ कहा नहीं सकता कि किस प्रकार के मुद्दे सामने उभर कर आएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोकसभा के चुनाव के समय के जो मुद्दे थे वही विधानसभा में आए। राजनीति में परिवर्तन जो है जनता भी अपने दृष्टिकोण से सोचती है और राजनीतिक नेता भी उस समय तात्कालिक आधार पर निर्णय लेते हैं। इस तरीके से जो है वो निर्णय लेते हैं। सर जी ये बताएं कि क्या मुद्दे लगते हैं आपको, या महाराष्ट्र में जो चुनाव का है वो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? इस बार जो इलेक्शन होंगे, एमपी के तो हो गए, अभी एमएलए के जो इलेक्शन होंगे वो बहुत टफ होंगे, बहुत टफ होंगे। विधानसभा के? हाँ वो बहुत टफ होंगे। और हमारे नागपुर में जो नितिन गडकरी जी ने किए हैं वो कमल को, मैं नहीं बोलता कि कमल को किसी ने वोट दिया है, नागपुर शहर में सबने नितिन गडकरी जी को वोट दिया है। तो मतलब लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी नागपुर में चले और उसका रिफ्लेक्शन विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा? 100% दिखेगा। नितिन गडकरी का ही नाम चलेगा? 100% दिखेगा। देवेंद्र फडणवीस का नहीं, उनका भी चलेगा, वो तो सब एक ही चैन तो वही है ना जो उन्होंने काम किए नागपुर शहर में। अगर 20-25 साल पहले कोई छोड़ के चला गया, अगर वो आज नागपुर शहर में आ जाए एयरपोर्ट से तो नागपुर शहर पहचान नहीं पाएंगे एयरपोर्ट में कि आप नागपुर शहर में हो। अच्छा आप उत्तराखंड के हैं, गोलगप्पे कैसे हैं नागपुर के? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप बातचीत करेंगे, ये बताइए क्या माहौल है विधानसभा चुनाव का नागपुर में? विधानसभा चुनाव का माहौल तो समझ लीजिए अभी शायद अक्टूबर बाद ही घोषणा होगी इसकी, और इसके लिए मेन यहाँ पे मुझे लगता है जैसे लोकसभा चुनाव में धर्म के आधार पे ही बंटवारा हुआ था वोटों का भी, यानी उनका ध्रुवीकरण जो भी हुआ था। अब जिसको बीजेपी को वोट नहीं देना है वो पूरे के पूरे एक साथ अलग हो गए, तो उनके पास जो ऑप्शन बेस्ट रहेगा कांग्रेस या जो भी, डायरेक्ट वो वहीं पे जाएंगे, है ना। तो उनके पास जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो वहाँ पे जाएंगे। अब बीजेपी को वोट देने वाले जो भी हैं उसमें भी बटे हुए रहते हैं। क्या लगता है कि कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो छाए हुए हैं? माहौल बना नहीं है चुनाव का। अभी मुझे लगता है अभी जनता अभी उसके लिए पूरी तरह अभी तैयार नहीं है, वो नेता लोग अभी माहौल बनाएंगे अभी, है ना। जैसे अभी SC/ST का अभी सुप्रीम कोर्ट का जो मुद्दा है उसके ऊपर ये लोग अभी करेंगे खड़ा कि भाई SC/ST सब हमारे बीजेपी इनके विरोध में हैं, तो ये मुद्दा एक तो उठा लेंगे। तो अभी एक और था UPSC ने जो वैकेंसी के निकाले थे वो तो खैर गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिए, तो ये सब भी मुद्दे रहेंगे। तो हम ये देख रहे थे कि या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नागपुर में क्या चुनावी मुद्दे हो सकते हैं, या जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच होंगे। तो हमने नागपुर की जनता से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर क्या चुनावी मुद्दे हो सकते हैं। कि लोकमत चौक पर मैं खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि एक स्लोगन लिखा हुआ है, देश की शान नागपुर मेरी जान।
तो नागपुर के लोगों से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की माहौल क्या है में कि आखिर क्या मुद्दे जनता के बीच में महाचुनाव को लेकर हैं या हो सकते हैं। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर।